अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू होम विद इरम। आज मैं आपसे मील प्लानिंग के बारे में बात करूंगी। मील प्लानिंग क्या है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि अब तक इस ज़िंदगी में मैंने सीखा है वो सब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी, वीडियो मेरी जो आज आई है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है। इस बीच में बहुत कुछ हुआ जिसकी तमाम स्टोरीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई हैं। जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पता है, और जो अब तक मुझे फ़ॉलो नहीं कर रहे और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जिनके बारे में, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है होम विद इरम, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ आप मुझे बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं और सुनते हैं कि व्हाट इज़ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है? हम सुबह उठते हैं, हमें लंच बनाना होता है, पहले ब्रेकफास्ट बनाना होता है, फिर लंच बनाना होता है, और उसके बाद डिनर बनाना होता है, या टी टाइम होता है, या मेहमान आ गए, तो उसके लिए हमें बहुत मीन्स प्लानिंग करनी पड़ती है। हर सुबह उठ के ये होता है कि जी आज क्या पकाया जाए। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आपके घर में अगर मदर इन लॉ हैं या मदर हैं आपकी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो कोई ना कोई आइडिया दे देंगे। बच्चे बड़े चूज़ी होते हैं, तो हमें हर रोज़ के लिए मील प्लान बनाना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें हमारा बड़े आराम से आधा पौना घंटा गुजर जाता है कि आज क्या पकाया जाए। तो ये जो मील प्लानिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इट विल हेल्प यू अलॉट। मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूँगी, जिससे आपका जो ये हर सुबह उठने वाला क्वेश्चन है कि जी आज क्या पकाया जाए, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी मैं आज की जो वीडियो है इसको एज अ बिगिनर्स आपके लिए स्टार्ट करूँगी, जहाँ पर सारी जो बिगिनर्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो होंगी, और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को हाई मीन्स थोड़े से हाई लेवल पे ले जाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पहला टिप, कीप इट वेरी सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं 1 हफ्ते का मील प्लान करती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स या टी टाइम। मैं मंडे टू संडे एक दिन बैठ के पूरा लिख लेती हूँ कि मुझे डिफरेंट डेज़ में कौन कौन सी चीज़ों को अपने मेन्यू में या अपने मील प्लान में इंक्लूड करना है। आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और पूरे हफ्ते में आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है और डिनर में क्या खाना है, उसे उसमें लिख लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मंडे को लिखा हुआ है अंडा और पराठा, और इसमें जो है अंडे मुझे पता है कि घर में नहीं है, तो मैं इसे एक स्टिकी नोट पे लिख के तो यहीं पर साथ इसको पेस्ट कर दूँगी, ताकि जब भी मैं जाऊँ मीन्स ग्रॉसरी करने या वैसे भी बाहर, तो मुझे याद हो और मैं वो चीज़ें ले आऊँ। इस तरह से मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं पूरे 1 हफ्ते में जो चीज़ें ग्रॉसरी लिस्ट एक छोटी-सी जो बनती जाती है, जब भी जाऊँगी तो मैं ख़रीद के ले आऊँगी, ताकि जो पूरा हफ्ते का मील प्लान है वो मेरा डिस्टर्ब ना हो और मैं बड़े आराम से ये पूरा हफ्ता प्लान कर सकूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लंच में दाल-चावल लिखा है और डिनर में दाल और चपाती लिखी है, तो मैं इतना ही बनाऊँगी कि दाल जो है वो आराम से 2 टाइम पे चल सके, और चावल जो हैं वो सिर्फ़ इतने ही बनेंगे जो कि सिर्फ़ दोपहर को लंच के लिए हों। टिप नंबर 2, यूज़ मोबाइल फ़ोटो ऑफ़ योर मील प्लान। अब जबकि हमारा मील प्लान बन गया है, तो अब एक सिंपल काम करना है कि हमने इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है और उसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना है, कि अगर हम गए तो हम जाके ले आएँगे। अदरवाइज़ अगर आपके हस्बैंड जॉब पे हैं या आप जॉब करती हैं, स्कूल में हैं, बैंक में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वापसी पे आप आते हुए अपना जो भी ग्रॉसरी नहीं है, आप आराम से ख़रीद के ला सकती हैं। आपको ये डायरी रखने की नीड नहीं होगी। टिप नंबर 3, स्टार्ट विद अ नोटबुक एंड अ पेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फ्री प्रिंटेबल है जो कि नेट पे आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप एक नॉर्मल डायरी, नॉर्मल कॉपी और पेन पे भी ये सारा मील प्लान बड़े आराम से कर सकते हैं। टिप नंबर 4, मेक अ मास्टर लिस्ट। मैं आपको एक जर्नल आइडिया देने के लिए यहाँ पर एक लिस्ट बना रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है। आप एक सिंपल सा पेज लेंगी, उसमें आप लिस्ट बनाएंगी वेजिटेबल्स की और मीट
गोश्त वगैरह नॉन वेजिटेबल, और इसके अलावा जो मिक्स सामान होता है उसका, और वो सब्जियां और वो दालें, इन सब की लिस्ट बनाएंगी जो आपकी फैमिली खाती है। उस लिस्ट की बनाने का मतलब ये है कि, या उसका मकसद क्या है, कि आपको एक लंबी सी लिस्ट मिल जाती है, ताकि जब भी आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ जी, ये दाल बन सकती है, या आज मैं जब अपना मील प्लान बना रही हूँ तो इसमें मैं ये सब्ज़ी डाल सकती हूँ। वो तमाम चीज़ें जो आपकी फैमिली बहुत शौक से खाती है। इस तरह से आप अपने मील में वेरिएशन ला सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सीज़न चेंज होता है, आपको पता होगा कि ये वाली अभी सब्ज़ी नहीं है, ये है, इसको मैं बना सकती हूँ। तो जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ तो वो तमाम चीज़ें साथ लें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस पूरे मीन्स मास्टर लिस्ट का, ताकि ये आपको हेल्प आउट कर सके कि आपने किस तरह से अपनी मास्टर लिस्ट बनानी है। टिप नंबर 5, मेक अ कैटेगरी लिस्ट। यहाँ पर मैंने अपनी जो मास्टर लिस्ट है उसको डिवाइड कर दिया है। डिवाइड इस तरह कर दिया है कि मेरे पास जब भी कोई आइडिया आता है, या जब भी कोई सब्ज़ी या नई नई रेसिपी या कुछ भी होता है, तो वो मैं एक अलग लिस्ट में लिखना शुरू कर देती हूँ। उसमें मैंने कैटेगरीज़ बना ली हैं, जैसे चिकन की कैटेगरी है, जैसे फ़िश की कैटेगरी है, गोश्त की कैटेगरी है, और इसके अलावा राइस की कैटेगरी है, सब्जियों की कैटेगरी है। उससे मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं बड़े आराम से जितनी भी चीज़ें नई ऐड करती जाती हूँ, तो मुझे मेरी जो वैरायटी ऑफ मेन्यू है उसमें इज़ाफ़ा होता जाता है। और समटाइम्स कुछ चीज़ें रैपिडली बनती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि मुझे पता होता है कि मुझे महीने में एक आध बार बनानी है, तो उन तमाम की लिस्ट मेरे सामने होती है, जिसे मैं भूलती नहीं हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मास्टर लिस्ट, और उसमें आप देख सकते हैं कि चिकन है, चिकन की वैरायटी है। इधर कम से कम जो है 30-40 डिशेस हैं जो चिकन की हैं, जो कि मैं बड़े आराम से जब भी, इवन मेरे घर में डिनर भी होता है, तो उसमें ये तमाम रेसिपीज़ मुझे पता है कि मुझे किस तरह से बनानी है या किस तरह से मैं पकाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरी फैमिली बहुत शौक से खाती है। हाँ जी, एक काम मैंने किया है कि मैं थोड़ी-सी स्पेस ज़रूर छोड़ देती हूँ, कि जब भी कोई नई रेसिपी मेरे पास आए, तो उसके लिए मेरे पास उस पेज में जगह हो, ताकि मैं वहाँ पर उस रेसिपी को ऐड कर सकूँ। तो मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करा देती हूँ इस पूरी मास्टर लिस्ट का, कि मैंने इसमें किस तरह से बनाया है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस लिस्ट को बनाने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने ऊपर जो मेन चीज़ है, जैसे चिकन है या मीट है, उसका नाम लिखना है और नीचे उसकी लिस्ट बनाते जाना है, ताकि आपको मेमोरी में ये चीज़ रहे, या आपके सामने रिटन फॉर्म में रहे, ताकि आपने क्या बनाना है। इसमें कोई फैंसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं की, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल सी लिस्ट है। यहाँ पर आप ब्रेकफ़ास्ट देख सकते हैं, इसकी पूरी लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ब्रेकफ़ास्ट की लिस्ट आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं इसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दूँगी, या यहाँ पर कम्युनिटी टैब में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट में आप क्या-क्या वैरायटी ला सकते हैं। मेक अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर डाइट प्लान। इसके अलावा आप अगर कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत से लोग कीटो डाइट कर रहे होते हैं, तो आप अपनी वो प्रोटीन डाइट, या जिसमें हाई इन कैलोरी डाइट्स होती हैं, जो कि मोस्टली कीटो में ही होती हैं, उसकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं, उसके भी इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा आप एक मिक्स लिस्ट लगा सकते हैं, जैसे जिसमें मैंने राइस रेसिपी, पास्ता, नूडल्स, सूप, सैलड्स, रायता, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि जब भी मुझे खाना बनाना होता है, तो उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो उसकी एक लिस्ट अलग मेरे पास होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट बिलीव मी, इस पे हार्डली आपका 1 से 2 घंटे लगेंगे, बट आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। टिप नंबर 7, ट्राई न्यू रेसिपीज़ वंस और ट्वाइस अ वीक। मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ, और अगर वो रेसिपी मुझे अच्छी लगती है, तो उसे मैं अपनी मास्टर लिस्ट में ज़रूर डाल देती हूँ। और ये रेसिपी कहीं से भी मैं ले सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी कुक बुक्स हैं, बहुत पुरानी कुक बुक्स भी हैं, उनमें से भी मैं कोई ना कोई रेसिपी ट्राई ज़रूर करती हूँ। अगर वो मेरी फैमिली को पसंद आती है, तो वो मेरी लिस्ट में शामिल हो जाती है, और अगर पसंद नहीं आती, तो मैं उसे ओमिट कर देती हूँ। इस तरह से आप मील प्लानिंग के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। Tip number 8, list out your favorite website, channel, name.
इंटरनेट पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं। अगर आपके पास कुकबुक नहीं है तो इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप वहाँ जाएँ, उनको नोट डाउन कर लें अपने पास, ताकि जब भी अगला आप मील प्लान बनाएँगे तो आपके लिए जो रेसिपी है वो रेडी होगी। टिप नंबर 9, कीप योर नोटबुक नियर किचन एरिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी मास्टर लिस्ट, अपनी नोटबुक्स और इसके अलावा जो रेसिपी बुक्स होती हैं, इन सब चीज़ों को किचन एरिया के करीब ही रखें कि जब भी आप प्लान बनाने लगें तो वो तमाम चीज़ें आपके लिए बिल्कुल करीब और हैंडी हों। टिप नंबर 10, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। जब भी आप अपना मील प्लान बनाएं तो एक दिन पहले गो थ्रू कर लें कि कल आपने क्या पकाना है। अगर आपके पास दही नहीं है और दूध पड़ा हुआ है तो रात को ही आप दही जमने रख देंगी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग बड़े आराम से दही जम जाएगा और आप अपने खाने में पका सकती हैं, ये इस्तेमाल कर सकती हैं। एक दिन पहले देख लेने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर इवन आप बाहर निकली हुई हैं और आप बाज़ार में हैं तो आपको याद आएगा कि हाँ जी, ये चीज़ें मैंने नहीं ली थी, ये मुझे लेनी है, क्योंकि कल का जो मैंने मील प्लान किया हुआ है वो सारी चीज़ें लिस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ मिसिंग है, तो वो आप उस दिन एक दिन पहले अपनी तमाम वो चीज़ें लेके तो अपना नेक्स्ट डे अपनी ज़िंदगी बड़ी आराम से आसान बना सकती हैं। टिप नंबर 11, ऑलवेज़ मेक इट डबल। जब भी आप जैसे चने की दाल या चने उबाल रहे हों तो उनको उसको डबल क्वांटिटी में उबालिए। अगर आधा किलो उबालने हैं तो उसको 1 किलो उबाल लें। आधा आप आज यूज़ कर लें और आधे को फ्रीज़ करके रख दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना बनाएँगी तो आपका जो चने हैं वो बिल्कुल रेडी रहेंगे और आपका वो टाइम और एनर्जी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेव हो जाएँगी। Now it's time for a bonus tip. Use any functional notebook or diary to keep yourself motivated. आप लोगों ने पूरी वीडियो में मेरी इस डायरी को या इस प्लानर को देखा है। मैं इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहती हूँ। ऑल्दो मैं बिल्कुल भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये डायरी मैंने मिनीसो से ली थी एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी एंड आप देख सकते हैं ये मेरे हर तरह से काम आती है। इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें नोट करती हूँ, मील प्लान बनाती हूँ। तो इसके अंदर स्टिकी नोट्स भी लगे हुए हैं। आपको बाहर से अलग से स्टिकी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसके साथ ही अटैचमेंट में है। डिफरेंट साइज़ेस के हैं, ताकि आप उनको मीन्स जितनी जगह आपके पास होती है आप उसको वहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। तो डायरी रखना इज़ मस्ट, लेकिन अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप जाके मिनीसो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डायरीज़ मिल जाएँगी। आई होप मैंने जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर की हैं वो तमाम आप लोगों के बहुत काम आएंगी और आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करेंगे। और इसके अलावा आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको मील प्लान के बारे में बहुत अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक दूसरे को ज़रूर रेफ़र करें जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत होती है। और ये था मेरा आज का पार्ट 1। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शामिल कर दिया है। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।